लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। गौसे पाक के नजदीक सबसे अच्छा अमल कौन सा है? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मैंने अमाल के दफ्तर को खंगाल करके देखा। अमाल के दफ्तर को खंगाल करके देखा कि कौन सा अमल ऐसा है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हो। अब देखने वाला कोई मामूली नहीं, गौसे पाक फरमाते मैंने आमाल के दफ्तर को खंगाल करके देखा कि कौन सा अमल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को सबसे ज्यादा पसंद है। तो गौसे पाक फरमाते हैं खाना खिलाना, इससे बड़ा अमल अल्लाह को दूसरा कोई पसंद नहीं। भूखों को खाना खिलाना। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मुझे अल्लाह दे तो मैं मिस्कीनों को खाना ही खिलाता, खाना ही खिलाता। और ये बात याद रखें, ये इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है खाना खिलाने वाली कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने बंदों से फरमाएगा कि मेरे बंदे में भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा अर्ज़ करेगा मौला तू ही तो सबको खाना खिलाता है, रिस्क तू ही देता है, तू कैसे भूखा? तो मेरा रब इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे फला मेरा बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिला देता तो उसके करीब मुझे पा लेता। ये खाना बहुत बड़ी नेकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वादी नूर में कुछ बंदे ऐसे होते हैं और कुछ बंदियां भी ऐसी हैं, अल्लाह उन पर भी करम की नजर फरमाए। बंदे भी ऐसे और बंदियां भी ऐसे। कुछ बंदे न्याज का एहतमाम परमिशन लेकर हमारे जिम्मेदारों से इस तरीके से करते हैं कि 2, 5, 10 हजार आदमियों के खाने का इंतजाम कर देते हैं और वहां पर लंगर का इंतजाम करते हैं और वो होता है। एक बंदा ऐसा है जो नाश्ते का एहतमाम, जो इतवार की सुबह को लोग पहुंचते हैं या शनिचर की सुबह को, उनके लिए। कुछ ऐसे हैं जो ट्रेन से, भरूच से जो पूरी ट्रेन निकलती है बॉम्बे इज्तिमा के लिए, तो उनके लिए विरार के अंदर नाश्ते का इंतजाम करते हैं कि वो ट्रेन विरार तक आती है तो वहां नाश्ते का इंतजाम, वहां वो फ्रेश होते हैं और फिर वहां से वो जब यहाँ आते हैं तो वादी नूर में रात में उनके खाने का यहाँ इंतजाम करते हैं। तो मैं ये सोचता था कि यार ये लोग पैसे दे दे तो कम से कम तंजीम के दूसरे कामों में खर्च हो जाएं, लेकिन जब ये अमल मैंने सुना तो मैंने कहा नहीं, उनको भी सलाम हो कि ये काम भी बहुत बड़ा काम है, अच्छा काम, अच्छा काम। और हमारी बाज बहनों में से कुछ ऐसी भी हैं जो भिवंडी इधर उधर से जो बसें आती हैं, सैकड़ों की तादाद के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से बसें आती हैं, तो औरतें जब यहां से वापस होती हैं तो टाइम रात का ज्यादा हो जाता है, तो बाज जो दूर से बसें आती हैं उन बस में बैठने वाली और जाने वाली खवातीन के लिए खाने का पैकेट बना करके देती हैं और पानी की बोतल, वो रास्ते में बस में खाते खाते यहां से चली जाती है। ऐसी भी अल्लाह की बंदी है, ऐसी भी अल्लाह की। तो खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी के गौसे पाक फरमाते हैं मैंने आमाल के दफ्तर को खंगाल करके देखा तो जो अमल अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है वो भूखों को खाना खिलाना है। और यही वजह है कि औलिया जमीन पर थे तब भी खिलाते थे और आज जमीन के अंदर है तब भी उनके नाम के लंगर जारी हो सकते हैं, खिला रहे, खा रहे हैं आम जगहों पर। अभी मैं आ रहा था तो मैंने एक जगह पर देखा, एक होटल के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे, तो देखा, मैं कहा यार यहाँ ये होटल के बाहर क्यों लोग खाने वाले बैठे हुए हैं? तो देखा सामने एक छोटा सा मजार था, तो मैं समझ गया कि बस ये अल्लाह वाले की शान है कि वो अपने करीब खिलाने का इंतजाम कर ही लेते हैं और आने वाले भूखे जब इनकी चौखट पर आते हैं तो इनके सदके में पेट भर करके चले जाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि क्या वाकई? तो अब मैं आपको बताऊं कि खाना खिलाना तो नेकी है ही। अगर कोई शख्स भूखों को खाना खिलाने पर न उबारे, यानी समझ लीजिए कहीं कुछ लोग भूखे हैं
और आपको मालूम है कि वहां कुछ लोग भूखे बैठे हुए हैं, और आप अगर किसी से कह दें और वो खाना खिला दे, ये आपको मालूम है, उसके बाद भी आपने किसी से न कहा, तो अंजाम कितना सख्त है मालूम है। फरमाया गया कुरान मुकद्दस में, रब फरमाएगा खुजू फगुल्लू, पकड़ो इसके पैरों में जंजीर डाल दो, सबऊन ज़िराअन फस्लुकू इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। इसका जुर्म यह है कि ये शख्स अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था और भूखों को खाना खिलाने के लिए लोगों को उभारता नहीं था, खिलाता नहीं था, नहीं उभारता नहीं था। इसी तरीके से जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में किस चीज ने डाल दिया, तो कुरान कहता है वो कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे पर मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। आज खाने वाले तो मिल जाएंगे, खिलाने वाले नहीं मिलते, खिलाने वाले नहीं मिलते। और ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। खाना, पानी, ये बहुत, कपड़ा, ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़े। पानी का तो क्या कहना। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत से किसी ने सवाल पूछा कि इमाम हुसैन के नाम की जो सबील लगती है, क्या इस सबील से कोई सवाब है, फायदा पहुंचेगा? तो आला हजरत ने जवाब में इरशाद फरमाया, सबील लगाने वाला अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को राजी करने की नीयत से सबील लगाया है कि इससे जो लोग पानी पिएंगे वो पानी पी करके अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाएंगे जिससे अल्लाह राजी हो जाए, तो आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर की एक हदीस है कि एक शख्स हाजिर हुए और अर्ज किया, हुजूर मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, सरकार मुझे कोई अमल बताएं जो अमल मैं करूं जिससे मेरे गुनाह जड़ जाएं। तो हुजूर ने फरमाया प्यासों को पानी पिलाओ, तुम्हारे गुनाह जड़ जाएंगे, पानी पिलाओ। बहुत सारे इलाज पानी ही से होते हैं, और अल्लाह वालों के यहां आप देखेंगे तो ये सिस्टम आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, खिलाने पिलाने का सिस्टम बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुस्न खुल्क ये बहुत बड़ी नेकी है, और इसमें भी खाना खिलाना, और इसमें भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बंदों पर मेहरबानी करना, इसमें भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बंदों पर अपनी ख्वाहिश की बजाय उनकी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह देना, ये बहुत बड़ी नेकी है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बंदे को देखा जो दरिया के किनारे खड़ा था, मिस्कीन था, बेचारा रो रहा था। तो गौसे पाक ने फरमाया भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा मुझे दरिया के उस किनारे जाना था, समंदर के तालाब के उस किनारे जाना था, लेकिन ये जो मल्ला है कश्ती वाला, उसको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे छोड़कर ये चला गया। तो गौसे पाक ने उसको रोते देखकर, बिलखते देखकर आपका दिल बहुत ज्यादा पसंद हुआ। अब उस वक्त इत्तेफाक से गौसे पाक के पास भी कुछ नहीं था देने के लिए। थोड़ी देर गुजरी तो एक साहब आए, 3 थैलियां भरे हुए पैसों की लेकर, अशरफियों की लेकर। कश्ती आ चुकी दूसरी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मल्ला से कहा, वो सारे पैसे इस बंदे को दे दिए और फरमाया तो इसमें सवार हो जा और ये मल्ला को दे देना। और गौसे पाक ने मल्ला से कहा आज के बाद किसी मिस्कीन को कश्ती में सवार होने से रोकना नहीं, किनारे पर पहुंचा दिया करना। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखकर उस बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर बेपनाह खुश तो हुए ही, लेकिन साथ ही साथ समझने की बात यह है कि लाने वाले ने सिर्फ किराए जितना पैसा नहीं लाया था, बहुत सारा पैसा लाया था। उसे किराए की पैसे की जरूरत थी, लेकिन गौसे पाक ने सब कुछ अता फरमा दिया और ये बता दिया कल के सिलसिले में अल्लाह पर भरोसा करो और आज जो कुछ अल्लाह के नाम पर लुटा दो, अल्लाह अपने गैब से तुम्हें अता फरमा देगा।
लेकिन ये बात याद रखें, ये अल्लाह वालों की ही शान है। हमारी तो नमाजें दुरुस्त नहीं होती, रोजे दुरुस्त नहीं होते, रोजी हलाल की होती है नहीं होती, कोई चीज का ख्याल नहीं होता, और हम सोचेंगे कुछ नहीं करेंगे, कल बैठे रहेंगे, देखा जाएगा अल्लाह मालिक है। तो हमें भी कुछ करना चाहिए। ये अल्लाह वालों की मकामात होते हैं, मदारिज होते हैं। उस मकाम तक पहुंचने के बाद आदमी इन सारी चीजों पर पहुंच सकता है। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।